आज की पवित्र आराधनालय में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज पूरे विश्व की कलीसिया के लिए विशेष दिन है। आज हम पेंटिकोस्ट पर्व मनाते हैं और निश्चय यह दिन हम में से हर एक के लिए, मसीही जगत के लिए, मसीही कलीसिया के लिए विशेष दिन है। आइए हम आज की आराधना आरंभ करते हुए हम गाएंगे साक्ष्यवाणी गीत संख्या 79। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। आइए हम शांति का वचन सुने जो हमें मिलता है
रोमी 8:15-16। तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा पाया है, जिससे हम हे अब्बा अर्थात हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के संग साक्षी देता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सब दुखितों के शांति दाता और सहायक, हम पापी लोग तेरी विनती करते हैं कि हमों में अपना वास स्थान तैयार कर, हमारे मनों को शुद्ध और उजियालामय कर, कि ख्रीस्त के ज्ञान और विश्वास में हम बढ़ते जाएं, प्रेम में सच्चे और दुख में धीरजवान रहें, हर समय तेरी अगुवाई के अनुसार चलें और पुत्र के साथ एक ही सच्चा ईश्वर जीता और राज करता है। आमीन। आइए हम आज के लिए पहला पाठ वचन सुने, जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 2 और पद संख्या 10 से आगे 22 पद तक। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 2 और पद संख्या 10 से आगे। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति है हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु तुम में जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समझ क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि एक साथ यूं कहें,
मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में दूसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 82। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 82। आइए हम प्रार्थना करें। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे से मिले। आमीन। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में, जबकि पूरे विश्व की कलीसियाएं मिलकर के आज हम पेंटिकोस्ट पर्व मनाते हैं। प्रभु निश्चय आपके द्वारा प्रतिज्ञा की गई आत्मा का दान पूरे कलीसिया में दी गई, और निश्चय प्रभु उसी आत्मा की अगुवाई में आज हम आपकी जीत गवाही दे पाते हैं। अनुग्रह कीजिए, आपके वचन भी आज हम आप ही की अगुवाई में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में ग्रहण करने पाएं, और प्रभु आपके जीवित नाम की गवाही हम देने सकें। वचन सुनने में और सुनाने में पवित्र आत्मा की प्रेरणा, सामर्थ और अगुवाई हमें से हर एक को प्रदान कीजिए। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन जो चुना गया है वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 14 और पद संख्या 13 से आगे, 23 से आगे।
31 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 14 और पद संख्या 23 से आगे 31 पद तक। बुक ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्स बिगिनिंग फ्रॉम 23 ऑनवर्ड्स। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चलें। यहाँ तक आमीन। मसीह प्रियो, आज पूरे विश्व की कलीसिया के लिए विशेष दिन है। मसीही जगत में, मसीही जीवन में पवित्र आत्मा का आना और मसीही कलीसिया का आरंभ होना, इन बातों से हम भली भांति परिचित हैं। मसीह प्रियो, अब तक यीशु मसीह चेलों के साथ थे, उनसे बातचीत किया करते थे, लेकिन एक विशेष शिक्षा प्रतिज्ञा की बात वह चेलों से करते हैं और वह तो पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का कार्य। आज इसलिए हम पूरे विश्व में पेंटिकोस्ट पर्व मनाते हैं। पेंटिकोस्ट पर्व वास्तव में पुराने नियम की पृष्ठभूमि से ही ली गई है। पेंटिकोस्ट का ग्रीक शब्द में इसका अर्थ होता है 50th डेज, 50वां दिन। फसह पर्व के 50 दिन के बाद इस्राएली लोग पेंटिकोस्ट पर्व मनाते थे और इसे फीस्ट ऑफ वीक्स भी कहा जाता था। सप्ताहों का पर्व इसे माना जाता था। पूरे इस्राएली जगत में, धर्म में वे 3 विशेष पर्वों को वे मनाते थे और उन तीनों विशेष पर्वों में से या पेंटिकोस्ट पर्व उनके लिए विशेष और खास पर्व के रूप में वे मनाते थे। यह पर्व उनके लिए आनंद का पर्व होता था और विशेषकर या वो समय उस समय में उनका कटने का समय होता था। वे अपने फसलों में कई प्रकार के उत्पादन किया करते थे और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए वे मंदिर जाया करते थे। उस समय इस्राएलियों के लिए और खासकर जो पुरुष वर्ग हैं उन्हें परमेश्वर के मंदिर में जाना अनिवार्य था। मसीह प्रियो, आज परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। आज जिस परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, हम मंदिर का दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मसीह प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज हमें से हर एक को या हर एक से आज बातचीत कर रहा है कि आज हमें अपने अपने घरों में ही रहकर परमेश्वर के निकट हमें जाने की आवश्यकता है। नए नियम में जब हम पेंटिकोस्ट पर्व को देखते हैं या उसके कार्यों को देखते हैं तो हम प्रेरित 1 और 8 पद में हम यीशु मसीह की वाणी को हम देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा,
जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यह सामरिया, यरूशलेम, यहूदिया और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हम जानते हैं प्रेरित दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ और किस प्रकार से चेले ऊपर एक कोठरी में बैठे हुए थे और वे सामर्थ से भर गए और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और यीशु मसीह की जीवित गवाही देने लगे। चेले जो डरे हुए थे, चेले जो सहमे हुए थे, उस समय वे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, परंतु हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर में आता है, वे निडर होकर के यीशु मसीह की गवाही वे देने लगते हैं। और इसलिए आज का जो वचन है, जो संदेश है, उसका शीर्षक मैं रखता हूं, रिजुविनेटिंग पावर ऑफ द होली स्पिरिट फॉर क्रिश्चियन लिविंग। रिजुविनेटिंग पावर ऑफ द होली स्पिरिट फॉर क्रिश्चियन लिविंग। मसीह जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा का जीवनदायी सामर्थ। हम मसीही जीवन जीने के लिए परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ को हम प्राप्त करते हैं और मसीह जीवन हम जीते हैं। आज के वचन को हम 3 विशेष बिंदुओं पर मनन करेंगे। 3 विशेष तथ्य जो है हमें मसीह जीवन जीने के लिए हमें सामर्थ प्रदान करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। पहली बात है द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का कार्य। यीशु मसीह जिस आत्मा की भविष्यवाणी किए थे उसमें हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ उन्हें प्राप्त होता है और वे यीशु मसीह की गवाही दे पाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह आज के वचन में कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग अब नहीं रहूंगा, परंतु मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा जो तुम्हें मेरी बातों को बताएगा, जो तुम्हें मेरी बातों को याद दिलाएगा और जो तुम्हें सही मार्गदर्शन कराएगा। मसीह प्रियो, पवित्र आत्मा का जो कार्य है वह वास्तव में यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को, यीशु मसीह के जो वचन हैं, उन वचन को वह हमें सिखाएगा। और इसलिए हम मसीह विश्वासी होकर के हम यीशु मसीह के शिक्षक, यीशु मसीह रूपी शिक्षक के चेले या विद्यार्थी के रूप में आज हम अपने आप को देखते हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की बातों को हम सीखते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें मिलती है। जब मैं वचन को पढ़ता हूँ, एक ही टेक्स्ट बार बार मैं पढ़ता हूँ और हर बार परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का प्रकाशन नए रूप में मुझे मिलता है। आप जब अपने घरों में बाइबल को प्रतिदिन पढ़ेंगे, प्रतिदिन आपको नए नए रूप से पवित्र आत्मा की अगुवाई और प्रेरणा मिलेगी, समझ मिलेगा, प्रकाशन मिलेगा। मसीह प्रियो, पवित्र आत्मा का कार्य ही है वह हमें सहायता प्रदान करना और पवित्र आत्मा की सहायता से ही चेले भी वे उन वचनों को याद किए, उन्हें शिक्षा मिली और वे सही मार्ग में, सही दिशा में वे आगे बढ़े, यीशु मसीह की जीवित गवाही वे दे पाए। कलीसिया की शुरुआत भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही हम देख पाते हैं और इसलिए अधिकतर विश्व की कलीसियाएं इस बात पर विश्वास करते हैं कि यह पेंटिकोस्ट का दिन ही था जब पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ और कलीसिया की स्थापना हुई। दूसरी बिंदु जो है वह है गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का वरदान। आज हम पवित्र आत्मा के विषय कई प्रकार के सिद्धांतों को हम बात करते हैं। अलग अलग कलीसिया में अलग अलग प्रकार से सिद्धांतों के विषय हम सुनते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है वह विभिन्न भाषाओं का बोलना है, वह चंगाई का सामर्थ्य है और कई प्रकार की बातें हैं। लेकिन उन सभी बातों से बढ़कर जो पवित्र आत्मा का वरदान है वह यीशु मसीह यहाँ बताते हैं और वह है कि वह तुम्हें शांति प्रदान करेगा। और इसलिए यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। यहाँ शांति के लिए जो शब्द
प्रयोग किया गया है वह सलोम शब्द प्रयोग किया गया है। और यह सलोम शब्द जो है वह केवल समस्या से दूर होना ही नहीं, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही व्यापक अर्थ है। और इसलिए यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। ये संसारिक जो शांति है वह कुछ समय के लिए है। लोग अपने जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए एंटरटेनमेंट को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। जब तक एंटरटेनमेंट उनके साथ होता है वे शांति अनुभव करते हैं, खुशी अनुभव करते हैं, परंतु एंटरटेनमेंट खत्म होते ही उनके जीवन में फिर से निराशा, अशांति की बातें आ जाती है। कई लोग नशापान करते हैं, उनके जीवन में जब समस्या होती है, दुख होते हैं, तो वे उनसे दूर भागने का प्रयास करते हैं। या तो संसारिक शांति की बात है, लेकिन यीशु मसीह जिस शांति की बात करते हैं वह शांति तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और यह शांति जो कोई छीन नहीं सकता, इस संसार के समान नहीं है। इस संसार की कोई भी बातें मसीह की शांति को छीन नहीं सकता। कोई भी दुख, कोई भी खतरा, कोई भी संकट, वह मसीह की जो शांति हमें मिलता है उसे छीन नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे आगे कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम भयभीत ना हो। आज पवित्र आत्मा के वरदान के विषय कई एक बातें हम सुनते हैं, कई एक सिद्धांत की बातें हैं, अन्य भाषा की बातें हैं, चिंगाई की बातें हैं, सामर्थ, चिन्ह और चमत्कार की बातें हैं। लेकिन इन सभी बातों से बढ़कर के हर एक विश्वासियों के लिए जो सामर्थ, जो वरदान हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलता है वह तो शांति, और जिसके कारण से हम व्याकुल नहीं होते हैं, हम किसी परिस्थिति से भयभीत नहीं होते हैं, हम डरते नहीं। ये हम में से हर एक के लिए पवित्र आत्मा का वरदान है। तीसरी बात है वह है ट्रूथ ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सच्चाई। पवित्र आत्मा की सच्चाई, यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूं और संसार का सरदार वह आता है, उसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, परंतु यह सब बातें इसलिए हो रही है कि जो सत्य है, जो सच्चाई है वह प्रकट हो जाए, संसार जान ले कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं। मसीह प्रियो, पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की सच्चाई को प्रकट करता है। यीशु मसीह की सच्चाई या सत्य क्या है? यीशु मसीह की सच्चाई और सत्य यह है कि यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर क्रूर मृत्यु सहे, वह जीत को हासिल किए, प्राप्त किए, और यह इस प्रकार से संभव हुआ कि वह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। यीशु मसीह इस बात को दर्शाते हैं कि वह परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और 23 पद में ही हमने यीशु मसीह के वचन को सुना। यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन को मानोगे। यीशु मसीह स्वयं इस बात की गवाही अपने जीवन में प्रमाणित कर चुके हैं। प्रेम आज्ञाकारिता के द्वारा ही प्रमाणित होता है, और इसलिए यीशु मसीह की जो सच्चाई है पवित्र आत्मा हमें प्रकट करता है। पेंटिकोस्ट के दिन में चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पतरस उन सच्चाई की बातों को लोगों के सामने प्रकट करना शुरू कर दिया। किस प्रकार से यीशु मसीह को क्रूस की सजा दी गई और उसी के द्वारा परमेश्वर की योजना पूरा होता है। मसीह प्रियो, पतरस के वचन इतना प्रभावशाली था कि लोगों के हृदय छीद गए और 3000 से अधिक संख्या के लोग बपतिस्मा लिए। मसीह प्रियो, पवित्र आत्मा वह है जो हमें परमेश्वर के प्रति प्रेम को उत्पन्न करता है और परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति हमें आज्ञाकारी बनने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। और इसलिए आज के 3 विशेष तथ्यों पे हम गौर करें, मनन करें। तो आज हम जिस परिस्थिति में हम हैं, हम कोरोना के कारण अपने अपने घरों में हम छिपे हैं, अपने अपने घरों में
हम बैठे हुए हैं, परंतु पवित्र आत्मा का कार्य वह किसी बंधन से बांधा नहीं जा सकता। पवित्र आत्मा स्वतंत्र है और पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों को स्वतंत्र करता है। पवित्र आत्मा का कार्य हम में से हर एक के जीवन में आज स्पष्ट रूप से आज हम देख सकते हैं। आज हम जरूर कर चर्च लॉकडाउन है, लेकिन मसीह प्रियो आज अपने अपने घरों में हमारी जो आराधना है, स्तुति है, प्रार्थना है, आज बीते समयों से कई अधिक बढ़ चुके हैं। आज जिस समय लोग सेल्फी लिया करते थे, विभिन्न बातों का पोस्ट किया करते थे, आज लोग परमेश्वर के वचन को सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। आज लोग परमेश्वर के वचन को सोशल मीडिया में बांट रहे हैं। मसीह प्रियो, पवित्र आत्मा का जो कार्य है आज और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। आज पारिवारिक प्रार्थना को भी लोग सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। इस बात को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में परिवर्तन को लेकर के आ रहा है। पवित्र आत्मा का जो वरदान हमें मिला है वह तो शांति का वरदान है, और इसलिए आज हम भयभीत नहीं हैं। आज कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, क्योंकि मसीह की शांति पवित्र आत्मा के द्वारा हम इससे हर एक को प्रदान किया गया है। मसीह प्रियो, जो सत्य बातें हैं पवित्र आत्मा हम इससे हर एक को प्रकट करता है। मसीह के प्रति हमारा जो प्रेम है वह प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, और हम मसीह के लिए अपने जीवन को फिर हम समर्पित करते हैं। आज जब हम पेंटिकोस्ट पर मनाते हैं, हम इन बातों को ना भूलें कि पवित्र आत्मा का जो सामर्थ चेलों को मिला वो यीशु मसीह की गवाही देने लगे, और वे दुनिया के छोर तक यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किए। मसीह प्रियो, आज हमें हर एक के लिए चुनौती है कि पवित्र आत्मा का जो कार्य है क्या आज हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया जीवन में उसी रूप से प्रभावशाली है। आज हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, अपने हृदय में स्थान देने की आवश्यकता है। जरूर कर हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हमारा हृदय लॉकडाउन नहीं है। प्रभु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए हमारा हृदय खुला हुआ है। आइए हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें, उसकी शांति को धारण करें और उसकी सच्चाई को हम प्रचार करें। प्रभु हम इस वचन के माध्यम से बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए और पवित्र वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं जब हम पूरे विश्व की कलीसिया मिलकर के पेंटिकोस्ट पर बनाते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए कि पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रेरणा, अगुवाई हम इससे हर एक को मिले, कि हम आपके जीवित नाम की गवाही हम दे सकें मसीह जीवन में, मसीह विश्वास में, मसीह सेवा में। प्रभु हम आप ही के नाम की महिमा करते हुए आपकी जीवित गवाही हम देने पाएं। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उठ है, मसीह यीशु में प्रत्येक की मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदा लो, आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में तीसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 78। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 78। Hallelujah.
प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु हम फिर से आपके करीब आते हैं, आपके निकट आते हैं। अब प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन में, पेंटिकोस्ट पर्व में। प्रभु हम फिर से अपने संपूर्ण जीवन को, देव प्राण आत्मा को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से पेंटिकोस्ट के दिन में प्रभु आप अपने पिता आत्मा को भेजें और निश्चय आपके चेले प्रभु आपकी जीवित गवाही देने में सक्षम हो पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया जीवन में प्रभु हम पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहते हैं। अनुग्रह से उसका दान दीजिए और होने दे कि प्रभु हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करते हुए प्रभु आपके जीवित नाम की गवाही हम भी देने पाएंगे। अनुग्रह कीजिए कि हर परिस्थिति में प्रभु पवित्र आत्मा की प्रेरणा को प्राप्त करते हुए प्रभु हम आपके सुसमाचार का प्रचार में अपना योगदान देने पाएंगे। ऐसा अनुग्रह हमें से हर एक को प्रदान कीजिए। अपने अपने घरों में जब हम रहते हैं हर एक प्रकार से प्रभु हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। अनुग्रह कीजिए कि हम सभी कोई सुरक्षित पाए जाएं और कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व में फैली है, अनुग्रह कीजिए कि सब कुछ नियंत्रण में होने पाए, कि प्रभु हर एक कोई फिर से अपने जीवन में अपने कामों को करने सकें और प्रभु हम आपकी जीवित गवाही हम देने पाएं। प्रभु हर एक बातों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और ये हमारी जिंदगी की प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। जैसे सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। अब तेरे एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास से और दिल मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।